ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है, इनका रेगुलेशन अगर मैं बात करूं तो दो रेगुलेटरी एंजाइम है, ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये रेगुलेशन मैं यहां पर लिखवा नहीं रहा, खुद अपने आप याद करना है। ये सोचो कि ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस कब होना चाहिए, जब ग्लूकोज ज्यादा है, और ग्लूकोज जब ज्यादा होता है तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए? इंसुलिन। इसका मतलब ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। और इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में अगर कोई एंजाइम एक्टिव है तो मैंने कहा था कि उसकी डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म एक्टिव होगी। इसका मतलब इंसुलिन जो है, इंसुलिन डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म को बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म को बढ़ाएंगे। इसका मतलब ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन इस फॉर्म को बढ़ाएंगे तो ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस को कम करेंगे। ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन जो है ये बेसिकली कैल्शियम आयन या साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ाते हैं, जो कि कैल्शियम आयन डिपेंडेंट काइनेज या साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट करवाते हैं, और वो काइनेज GSK3 को एक्टिवेट करवाते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज। और वो ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट करके कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के द्वारा इनएक्टिव कर देता है। और इंसुलिन की प्रेजेंस में फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज या PP1 एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेज को डीफॉस्फोराइलेट करवा देते हैं, जिससे कि ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो इंसुलिन ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस को बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन कम करवाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन के बारे में, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के बारे में बात करूंगा, तो जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा के ग्लूकोज को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन। इसका मतलब ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो है वो फॉस्फोराइलेशन के द्वारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करवाते हैं और ग्लाइकोजन लाइसिस को बढ़ाते हैं, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़े, मसल्स में ग्लूकोज का लेवल बढ़े। इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को कम करवाता है, क्योंकि इंसुलिन तब सिक्रीट होता है जब ग्लूकोज ऑलरेडी ज्यादा होता है। तो इंसुलिन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का डीफॉस्फोराइलेशन करवा के उसे इनएक्टिव करवा देता है, जिससे कि ग्लाइकोजन जो है ब्रेकडाउन रुक जाता है। तो सिंपल सी बात है, इंसुलिन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को रोक रहा है